हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो कई लोग मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में और कमेंट सेक्शन में तो कर ही रहे हैं कि सर क्या सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उस क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं और साथ ही ये भी मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से पढ़ के बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लास 10th में और क्लास 12th दोनों बच्चों के लिए वीडियो में बना रहा हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। पहला सवाल, क्या हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं? देखो, टॉपर अगर बनना है तो टॉपर ऐसे नहीं बनते। टॉपर के नंबर 100 में से 100 आते हैं, 100 में से 99 ऐसे नंबर आते हैं, 90 प्लस आते हैं, तभी वो टॉपर की कैटेगरी में आता है। ये मानते हो आप? तो अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर हर सब्जेक्ट में मैं 90 प्लस नंबर लेके आऊँगा तो मुश्किल है। ठीक है, तो पहला जवाब यह है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे हो, आप भरोसे बैठे पड़े हो कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर टॉपर बन जाऊंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। हाँ, आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, आप 60% 70% भी नंबर लेके आ सकते हो। 100 में से 60-70 जिसे बोलते हैं, इतना नंबर आ जाएगा जिसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर। लेकिन अगर आपका मकसद है मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने, 100 में से 90 प्लस नंबर लाने, 95% प्लस लाना है, तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। अच्छा सर, एनसीईआरटी से तो सर 100% नंबर नहीं ला सकते, तो हम कैसे पढ़ाई करें? कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए? तो बेटा उसका जवाब भी है। सबसे पहली चीज़, अब इस टाइम पे आके आपको क्या करना है ना, फटाफट पढ़ने का टेक्निक बता रहा हूँ। जो भी चैप्टर आपने अपने इतने साल भर पढ़ रहे हो यार, आपने अपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। ठीक है, तो किसी भी किताब को या किसी भी बुक को खोलने से पहले, कोई भी चीज़, नई चीज़ उठाने से पहले, सबसे जब भी पढ़ाई करने बैठो, सबसे पहला चीज़ आपको जो पढ़ना है वो आपको नोट्स पढ़ना है। चाहे वो आपने मेरे वीडियोस देख से बनाया हो, किसी भी ये XYZ यूट्यूब से बनाया हो, या आपके स्कूल से जो नोट्स बने हो, किसी भी जगह से कोई सा भी नोट्स बना हो, ठीक है, तो वो पहले आपको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, XYZ कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, एनसीईआरटी को ढंग से रिवाइज करना है। एंड अब जो मैं जिसकी बुक की बात करने वाला हूँ वो है क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक आप किसी भी पब्लिशर का उठा लो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक ज़रूर पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, अगर आपको एग्जाम में फोड़ना है तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हमें करने ही पड़ेंगे, कम से कम 5 साल 10 साल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न ना बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, इस साल अगर आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना, तो जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो सारे पिछले सालों में पूछे गए हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो अगर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, सीक्रेट टिप्स होता है, सीक्रेट तो रहा नहीं, आजकल सबको पता है ये चीज़, ये सिर्फ सुपर टेक्निक है कि अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, टॉप करना है, तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर कर लो आराम से, आप आराम से बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र तो कहीं मिलते हैं कहीं नहीं मिलते हैं, तो बेस्ट क्या रहता है, क्वेश्चन बैंक, किसी भी पब्लिशर्स का क्वेश्चन बैंक उठाओ और उसको प्रैक्टिस कैसे करना है। देखो बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ, करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, आपने अपना नोट्स पढ़ा। ठीक है बेटा, आपने अपना नोट्स पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो कर लिए, और उसी के बाद जो भी क्वेश्चन बैंक है आपके पास, देखो अगर आप ये चैप्टर 1 पढ़ रहे हो ना, तो चैप्टर में पहले नोट से पढ़ा, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करना उसी चैप्टर के। ये सीरीज होनी चाहिए करने की। कैसे? उसमें आपके 1 मार्क्स बहुविकल्पी प्रश्न, कौन सा किस साल आ रखा है, 1 नंबर के कौन सा किस साल आ रखा है, कौन सा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा, ठीक है ना, वो भी होता है। ठीक है, तो ये भी करना है। एंड उसके बाद हो सके तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी खुद से लगाने शुरू कर दो। सॉल्ट मिले तो सॉल्ट खरीदो, अनसॉल्ट मिले अनसॉल्ट खरीदो। एंड उसके बाद बेटा अपने आप को टेस्ट करने के लिए हमेशा टेस्ट देते रहो, और क्वेश्चन पेपर के बाद जो मॉडल पेपर आते हैं ना, मॉडल पेपर, वो भी लगाने हैं, वो भी खरीदना है। अगर मार्केट में मिल रहे हैं तो खरीद लो। और एक चीज़ मैं और एक सजेशन दूंगा, अगर मॉडल पेपर मार्केट में मिल रहा है ना, तो आप लोगों को दोस्तों का ग्रुप होगा, 5 दोस्तों का ग्रुप है, तो सभी एक ही पब्लिशर की मॉडल पेपर मत खरीद लेना।
अगर आप एक्स का खरीदे तो वो वाई का खरीदे, और आपस में एक्सचेंज करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ये बेवकूफ़ी हो जाएगी कि पांचों दोस्त एक ही कंपनी के खरीद ले रहे हो, फिर ये बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। पांचों दोस्त हो तो पांच अलग अलग खरीदो। ये मत देखो कि मेरे दोस्त ने ये खरीदा है तो मैं भी ये खरीदूंगा, नहीं, उसने वो खरीदा तुम दूसरा खरीदो, क्योंकि उसके पास तो वो है, वो क्वेश्चन तुम वहाँ से देख लोगे, तुम्हारे पास कुछ दूसरा आएगा तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मॉडल पेपर करने से आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करने से कॉन्फिडेंस निकलेगा। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन बैंक करना, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करना। एनसीईआरटी तो पूरे साल भर पढ़ ही रहे हो, ये तो करना ही करना है, उसके साथ ये चीज़ भी ज़रूरी है। इन चीज़ों को अगर आप लेके चलोगे साथ में और खुद में एक विश्वास बना के रखोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे नंबर लाने से। टॉपर क्या, आप सब कुछ बन जाओगे जो बन सकते हो। बस वही है, एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए, हार्ड वर्क डेडिकेशन होना चाहिए अंदर, और हमेशा पढ़ाई करते वक्त सीरियस होकर पढ़ाई करना, नोट्स बना के पढ़ाई करनी है, लिखते हुए पढ़ाई करनी है, और कोशिश करनी है कि हर 2-3 दिन में आप अपना खुद का टेस्ट लो कि मुझे कितना है, चाहे वो मौखिक हो लिखित हो, हमेशा। क्योंकि कई बच्चों के आता सब कुछ है लेकिन पेपर पे 3 घंटे में कर नहीं पाते, यानी कि उनका टाइम मैनेजमेंट खराब है, उनकी स्पीड स्लो है, तो इस पे भी हमें काम करना है, ठीक है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, एक बार वीडियो लिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। जय हिंद।